हेलो स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूअस लेक्चर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 11th लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। लास्ट वीडियो में हमने बताया था पोटेंशियोमीटर का बेसिक थ्योरी, पोटेंशियोमीटर किसको कहेंगे, उसके प्रिंसिपल क्या है और पोटेंशियोमीटर के वर्क करने का तरीका क्या है। आज हम लोग यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, जिसमें कि ये समझेंगे कि इस पोटेंशियोमीटर को हम लोग क्या क्या चीज़ निकालने में यूज़ करते हैं। तो 3 यूज़ है मेन इसका। पहला, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का ईएमएफ हम लोग कैसे मापेंगे, एग्जैक्ट ईएमएफ मतलब एब्सोल्यूट ईएमएफ। दूसरा, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करना। और तीसरा, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमने 2 फिगर बनाया है, इसको लेकर के तीसरा फिगर है। इसके पहले कल के फिगर में हमने ये बनाया था कि ये पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर वायर होता है, ए और बी के बीच जुड़ा होता है, ये यूनिफॉर्म रेजिस्टिव वायर होता है और ए और बी के बीच में सेल को जोड़ते हैं। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से जोड़ते हैं और यहाँ से एक सेल हमने दिखाया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 सेल दिखाया है। जिस सेल को यूज़ करना होगा हम उस सेल का S2 S3 स्विच है उसको दे करके सर्किट को बैलेंस करेंगे। फाइनली ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक जॉकी से जुड़ा हुआ है और जॉकी एंड एकदम फ्री होता है। हम लोग पोटेंशियोमीटर के 10 मीटर लंबे तार पे जिस जगह रखने से नल पॉइंट मिलेगा और नल डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में, हम लोग उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ को मेजर करेंगे। नल डिफ्लेक्शन का थ्योरी आपको बताए थे कि इक्वल अपोजिट करंट यदि किसी सर्किट में होता है तो नल करंट मिलता है, यानी कि नो करंट मिलता है, सर्किट डेड हो जाता है। सर्किट डेड होने वाला थ्योरी कल हम आपको बताए थे। अभी एक एक करके देखते हैं कि हाउ टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। पहले कनेक्शन देखिए, हमने यहाँ 2 सेल जोड़ रखा है, हम एक ही सेल यूज करेंगे। किसी सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, जैसे इस सेल में हम E1 का ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेल का, ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और टेस्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ A पर जोड़ेंगे। ऐसा करने के पीछे कारण भी है, आप भी समझ रहे होंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, S1 स्विच को पहले ऑन करते हैं, उसके बाद S2 को ऑन करके हम लोग जॉकी को इसके यहाँ से ये से शुरू करते हैं और जिस पॉइंट पर जा करके नल डिफ्लेक्शन मिलता है, गैल्वेनोमीटर डेड हो जाता है, करंट 0 हो जाता है, उस लेंथ को हम लोग ये से मेजर करते हैं। मान लिया कि A से शुरू करके ये 1 मीटर और ये यहाँ तक आया, जो भी आया वो लेंथ को हम लोग L मान लिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि L लेंथ पर गैल्वेनोमीटर डेड हुआ, मतलब L लेंथ पर जितना ड्राइविंग सेल का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो वोल्टेज ड्रॉप इस सेल के ईएमएफ के बराबर हो गया। ये सेल अपना करंट ऐसे पास कराना चाह रहा था और ये पोटेंशियल ड्रॉप अपना करंट ऐसे पास कराना चाह रहा था, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर वाला सर्किट डेड हो गया। हम लोग देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑन लेंथ L, इस लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दिस सेल। दैट इज, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, लेंथ को PG से मल्टीप्लाई करेंगे।
पीजी मतलब वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर वोल्टेज जितना होगा वो निकाल करके पीजी हम लोग पहले निकाल लेते हैं और फिर उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L इंटू पीजी इक्वल टू EMF हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी सेल का EMF निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वोल्ट मीटर से भी EMF निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में हम डिस्कस करेंगे कि वोल्ट मीटर से निकाला गया EMF 100% एक्यूरेट नहीं होता है। कारण भी उसका हम आपको बताएंगे। EMF या इस तरीके से जो हम लोग निकालते हैं वो अब्सोल्यूट होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर पर जब हम लोग बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढते हैं तो उस समय सेल का सर्किट ऑफ होता है, कोई करंट पास नहीं करता है और सेल का पूरा EMF मेजर हो जाता है। वोल्ट मीटर से ये काम नहीं होता है। वोल्ट मीटर तभी काम करता है जब वोल्ट मीटर से होकर के थोड़ा सा करंट पास करेगा, और करंट पास करने से वोल्ट मीटर के अंदर जो या सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस पर थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है जो वोल्ट मीटर नहीं मापता है, इसलिए उसमें एरर होता है। दूसरा है टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। अब देखिए हमारे पास दो सेल लिए हैं, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग सारा सर्किट को ऐसे ही रखेंगे, लेकिन S2 और S3 को बारी बारी से ऑन करके और बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढेंगे। मान लिया E1 को ऑन किया तो L1 मिला और L1 लेंथ हम लोग ये से लेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। फिर S2 को ऑफ करके S3 को ऑन किया तो बैलेंसिंग पॉइंट सपोज L2 मिला। अब उसी तरह से हम लोग कहेंगे, जैसे ऊपर में हमने कहा कि L इंटू पीजी इक्वल टू EMF, उसी तरह से E2 के लिए लिखेंगे, E1 के लिए लिखेंगे L1 इंटू पीजी और E2 के लिए लिखेंगे L2 इंटू पीजी। फिर जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ये कंपेरिजन हो गया। नेक्स्ट यूज है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। उसके लिए फिगर बी है। फिगर बी का देखिए सब चीज ऊपर के जैसा ही है, उसमें एक सेल लिए है, एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिखाया गया है स्मॉल r, और इस सेल के पैरेलल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है एक स्विच को देकर के। यदि ये स्विच को ऑफ रखेंगे और बैलेंस करेंगे तो सेल का EMF मेजर करेगा। यदि हम स्विच को ऑन करके बैलेंस करेंगे तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करेगा। हम आपको पहले बताया है कि EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये सर्किट है, सर्किट में यहाँ पर देखिए यदि एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए इस तरह से और एक यहाँ स्विच लगा दिया जाए तो स्विच जब ऑफ रखेंगे तो वोल्ट मीटर सेल का रीडिंग देगा EMF का, और इसको जब ऑन कर देंगे तो ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग देगा। तो ठीक उसी तरह से है, जब इस सेल को हम S2 को ऑफ रखेंगे तो और सर्किट को बैलेंस करेंगे, सपोज L1 पे मिला तो ये लंबाई L1 हम लोग ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, S2 को ऑन करके फिर से सर्किट को बैलेंस करेंगे तो सपोज L2 मिला, L2 का वैल्यू L1 से कम होगा। यानी यहाँ पर आप L1 लीजिए और यहाँ पर आप L2 लीजिए, इस तरह से। फिर हम लोग वही काम किए, E का वैल्यू लिखेंगे L1 इंटू पीजी और V का वैल्यू लिखेंगे L2 इंटू पीजी। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे E बाई V को, तो हमें मिलेगा L1 बाई L2। अब आप देखिए हम लोग इस तरह के सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E बाई V माइनस 1 इंटू R। तो E बाई V के जगह हम लोग L1 बाई L2 पोटेंशियोमीटर के हेल्प से निकाल लिए, और जहाँ E बाई V लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R लिखे। इस तरह से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल गया।
अब आगे एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको बताते हैं कि ड्राइविंग सेल 6 वोल्ट का है और लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 9 मीटर का है। ये जो 10 मीटर लिए है इसकी जगह 9 मीटर है। तो कहता है फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल टेस्ट सेल 1.2 वोल्ट। देखिए इसको कहते हैं हम लोग ड्राइविंग सेल और ये सेल कहलाता है टेस्ट सेल। टेस्ट सेल ड्राइविंग सेल से जब छोटा ही रहना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो पोटेंशियोमीटर वायर से बाहर बैलेंस पॉइंट मिलेगा, जो यहाँ संभव नहीं है। इसलिए हम लोग ड्राइविंग सेल को हमेशा बड़ा रखते हैं, टेस्ट सेल को हमेशा छोटा रखते हैं। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब हुआ कि 9 मीटर लंबा तार है पोटेंशियोमीटर का और ड्राइविंग सेल का वैल्यू है यदि 6 वोल्ट और इस पर यदि हम लोग 1.2 वोल्ट के सेल को बैलेंस करना चाहें तो वो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं कि हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं L1 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू EMF। सो L इज इक्वल टू पोटेंशियल EMF बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग कैसे निकालें? टोटल वोल्टेज बाय टोटल लेंथ। टोटल वोल्टेज 6 है और टोटल लेंथ 9 मीटर है, तो 6/9 2/3 हुआ। सो हम लोग क्या लिखे यहाँ पर L इज इक्वल टू 2/3 है, हम लोग 3/2 लिए क्योंकि PG जब नीचे जाएगा कि उलट जाएगा, और 1.2 है EMF। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो 1.8 मीटर आया, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से 1 मीटर 80 सेंटीमीटर पे 1.2 वोल्ट का सेल बैलेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इतना ही बता रहे पोटेंशियोमीटर में। इसका एक लेक्चर और हम कल आपको बताएंगे जिसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि कहीं पर भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियोमीटर को प्रेफर क्यों करते हैं। उसका आंसर हमने आपको थोड़ा सा बताया, फिर से डिटेल में बता देंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इसका कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कर लेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने का मतलब हुआ कि बैलेंस पॉइंट यदि हम लोग सर्किट में कोई चेंज करते हैं तो बैलेंस पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारा न्यूमेरिकल भी है, NCERT का भी है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कवर किया जाए। आप इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा ताकि पोटेंशियोमीटर का यूज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कल का वीडियो और आज का वीडियो पूरा मिला करके पोटेंशियोमीटर का बेसिक थ्योरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। थैंक यू।